हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स टॉपिक शुरू हुआ है, जिसमें हमने कार्बन फैमिली तक सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फैमिली, जो कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं। और इस वीडियो में आप नाइट्रोजन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों आती हैं, इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होता है पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप होता है। पी ब्लॉक, क्योंकि हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो ये पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप होता है। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसका नाम या इसके मेंबर्स को हम नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स भी कहते हैं, इसलिए इस ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो इंक्लूड्स एलिमेंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हम पेनिकोजेंस और इनके कंपाउंड्स को हम पिनकोनाइड्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन से लेके बिस्मिथ तक, इनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है। मतलब कि इनकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे हो, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक मैंने सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया है। सेकंड आता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स में इसमें मिक्स हैं, मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये नॉन मेटल्स में आते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, जबकि बिस्मिथ क्या है, मेटल। मतलब हम इस पूरे ग्रुप को एक मेटल या नॉन मेटल पे कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। इसमें मेटल्स भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं और मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। तो नाइट्रोजन जो है फर्स्ट एलिमेंट है, और इसके बाद जो कि नाइट्रोजन इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डाई एटॉमिक फॉर्मूले में पाया जाता है या फिर डाई एटॉमिक गैस में भी पाया जाता है। और बाकी के एलिमेंट्स जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं। मतलब नाइट्रोजन को अगर हम डाई एटॉमिक फॉर्मूले में देखें तो ये गैस के फॉर्म में पाया जाएगा, और बाकी के जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसको, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एटोमिसिटी। तो सिर्फ नाइट्रोजन ही इसमें डाई एटॉमिक होता है, जबकि सारे क्या होते हैं, ट्राई एटॉमिक बता। ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन से लेकर और आर्सेनिक तक इंक्रीज़ होता है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तक इंक्रीज़ होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, रेगुलरली इंक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। इसके बाद आता है डेंसिटी। तो इन एलिमेंट्स की डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इंक्रीज़ होगी। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। वो तो, और क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस होता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं हम उनकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक रेडियाई। तो ये आप सभी को पता है, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आने पर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की भी डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है एलोट्रॉपी। तो ऑल द एलिमेंट्स, जो इस फैमिली की जो सभी एलिमेंट्स होते हैं बिस्मिथ को छोड़ के, एलोट्रॉपी शो करते हैं। नाइट्रोजन होता है इसमें अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। फॉस्फोरस भी दो टाइप से या 3 टाइप से पाया जाता है, जो कि वाइट होता है, रेड होता है और ब्लैक होता है। आर्सेनिक भी 3 फॉर्म में पाया जाता है, ग्रे, येलो एंड ब्लैक। और एंटीमनी हमारा क्या होता है, मेटेलिक येलो, एक्सप्लोजिव होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द स्टेबिलिटी ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नाइट्रोजन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 और +5 होती है, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और +5 की डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, और इसका रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट।
नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है नाइट्रोजन की, ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रीज़न वही है, मैंने नाइट्रोजन या फिर अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, मैंने इस पर एक अलग से स्पेशल टॉपिक लेके वीडियो बनाई हुई है, आप चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इन एलिमेंट्स में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, सभी एलिमेंट्स में सबसे छोटा साइज़ होता है, और हाफ फिल्ड हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी पाया जाता है नाइट्रोजन में। और जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप देखेंगे कि इनकी डिक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप। रीज़न सेम रहेगा, क्योंकि ये भी टॉपिक मैंने अलग से बनाया हुआ है वीडियो, इसकी पूरी इसी टॉपिक पे वीडियो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी आप देख सकते हैं, आपको फुल टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कैटेनेशन। दे एग्जाइबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन बट टू अ लेसर एक्सटेंट ड्यू टू वीक ई बॉन्ड देन 14 ग्रुप एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड होता है इनमें वीक होता है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी। तो एलिमेंट जो इनका जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है ये हाईली अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अगर आप देखें तो ये हाईली अनरिएक्टिव होगी, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ऑलमोस्ट इसकी जो अनरिएक्टिवनेस होती है ये इनर्ट गैसेस के अकॉर्डिंग या उसके इक्वल ही होती है ऑलमोस्ट। वाइट फॉस्फोरस जो होता है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है और इसको हम वाटर में रखते हैं। इट इज़ इनफ्लेमेबल एंड कैन बी इग्नाइटेड एट 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम इसको वाटर से बाहर निकाल दें तो ये बहुत तेज़ी से जलना शुरू हो जाएगा, और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही 45 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए वाइट फास्फोरस को हमेशा वाटर में रखा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हम हाइड्राइड्स देखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इनकी हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3। तो ये EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, विच आर कोवलेंट एंड पिरामिडल इन शेप, जो कि हमारे कैसे होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के साथ बने होंगे, और जिनकी शेप होती है पिरामिडल। और इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है आप देख सकते हैं। आप इसको ऑर्डर को नोट कर लीजिए, आप इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं अमोनिया हाईएस्ट, और फिर इसके बाद फॉस्फीन है, देन आर्सीन एंड देन स्टीबीन एंड देन BiH3। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो इस रेशो में या इस ऑर्डर में डिक्रीज़ होती हैं, वो है हमारी थर्मल स्टेबिलिटी। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा अमोनिया की होगी, यानी कि नाइट्रोजन के हैलाइड की होगी। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के हैलाइड की होगी, सॉरी हाइड्राइड की, हैलाइड मैंने गलती से बोल दिया। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी नाइट्रोजन की हाइड्राइड की होती है, जो कि अमोनिया है। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी नाइट्रोजन हाइड्राइड की होती है। सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा NH3 की होती है। बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा NH3 में पाया जाता है, फिर ये डिक्रीज़ होता जाता है। PH3 में 92, ASH3 में 91 और बाद में हो जाता है 90 डिग्री। और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरा ऑर्डर होता है, जिसमें अमोनिया लीस्ट कंटेन करता है। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। यानी कि इस ऑर्डर के बेसिस पे हम बताएंगे कि BiH3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि अमोनिया लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अमोनिया में सबसे कम पाया जाता है, BiH3 में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी तरह से रेट ऑफ कंबशन भी। तो ये दो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, और इन दोनों ऑर्डर के बेसिस पर आप बहुत सारे MCQs को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि नीट वगैरह में भी आ जाते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर को अरेंज कराने के लिए बोल देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो जब तक आपको इस ऑर्डर का नहीं पता होगा तब तक आप वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हैलाइड्स। तो ये हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अब हैलाइड्स की देख लेते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। तो इस ग्रुप के सभी मेंबर्स ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, जो कि MX3 टाइप के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के, जो कि पेंटा हैलाइड्स यानी कि MX5 टाइप का हैलाइड भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी हैं।
तो ट्राई हैलाइड्स, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड को छोड़ के ये जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं ये सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है PCl3 हाईएस्ट स्ट्रेंथ रखता है, इसके बाद ACl3 एंड देन SbCl3। तो नाइट्रोजन का जो हैलाइड होता है ट्राई हैलाइड ये बिहेव करता है लुईस बेस की तरह, और नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ होती है NF3 NCl3 NBr3 और Ni3 ऑर्डर में। NCl3 एक इसमें एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोट में लिखवाए हैं। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हैं। थर्ड है ऑक्साइड्स। तो ये जो मैं सिर्फ कॉमन बता रही हूँ आपको, जिसमें हाइड्राइड्स हैं, हैलाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, इनसे आप इक्वेशंस भी बना सकते हैं और उनकी रिएक्टिविटी या स्ट्रेंथ भी आप बता सकते हैं। थर्ड ऑक्साइड्स आता है। तो ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि M2O3 टाइप और M2O5 टाइप के होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या अगर हम N2O4 को देखें तो ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। NO और N2O जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और P4O10 जो होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, जबकि AS4O6 वाइट आर्सेनिक कहा जाता है और ये पॉइजन होता है। तो ये इसका ऑर्डर था। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें पेंटॉक्साइड्स या ट्राईऑक्साइड्स की, तो ये डिक्रीज़ होती है मूविंग द ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं किया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।